नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैबिनेट बैठक में घोषित हो सकती है संशोधित वेतनमान के एरियर देने की तारीख। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 15 सितंबर को प्रस्तावित है। इनमें कर्मचारियों और पेंशनर्स को संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान करने की तारीख तय हो सकती है। सरकार ने एरियर देने के लिए 2500 करोड़ का ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। संभावित है कि इसी माह लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर जारी हो जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में प्री प्राइमरी स्कूल्स में 4500 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से हिमाचल में इस साल अब तक 1981 करोड़ का नुकसान, 322 लोगों की गई जान। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से इस साल अभी तक राज्य में करीब 1981 करोड़ रुपए का सरकारी और सरकारी संपत्ति के साथ कृषि और बागवानी फसलों को नुकसान हुआ। राज्य में अभी तक कुल 322 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल 629 घायल हैं। इसकी एवज में अभी तक कुल 12.88 करोड़ का मुआवजा राशि प्रदान की गई है। हिमाचल में स्क्रब टाइफस के 582 मामले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में जनवरी से लेकर अब तक स्क्रब टाइफस के 582 मामले सामने आए। अस्पतालों में लगातार मामले आने से प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। गहरी खाई में गिरी कार, मां बेटी की मौके पर मौत, बेटा घायल। जिला किन्नौर के प्रवेश द्वार चौरा के समीप शुक्रवार दोपहर को करीब 1 बजे एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में मां और बेटी की मौके पर मौत हुई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जूरी अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल में रही गणेश उत्सव की धूम, सुख समृद्धि की कामना के साथ हुआ गणपति मूर्तियों का विसर्जन। देवभूमि हिमाचल के विभिन्न भागों में गणेश उत्सव की धूम रही। कुल्लू में गणेश उत्सव की धूम रही। बंजार से लेकर भुंतर और कुल्लू में गणेश पर्व मनाया गया। भुंतर में 10 दिन तक गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। शुक्रवार को ब्यास पार्वती नदी में देव परंपरा के अनुसार गणेश मूर्ति का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। उन्होंने गणेश के दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। गणेश विसर्जन से पहले भुंतर के मणिकर्ण चौक से लेकर भुंतर बाजार होकर जिया के विसर्जन स्थल तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सीएम जयराम बोले, धूमल हमारे बीच, सबके सहयोग से रिपीट होगी सरकार। चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जादुई करिश्मे की याद आने लगी। शुक्रवार को सुजानपुर में जनसभा के दौरान सीएम मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल कार्यक्रम में हमारे बीच बैठे हैं। खुशी की बात यह है कि वरिष्ठ नेताओं का साथ मिल रहा है। सबके सहयोग से भाजपा मिशन रिपीट का लक्ष्य हासिल करेगी। सबके सहयोग और समर्पण से कठिन काम भी आसान बनाएंगे। कहा कि सरकार के बस किराए में महिलाओं को 50% की छूट, 125 यूनिट बिजली फ्री, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे जनहितैषी निर्णय कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रहे हैं। आपकी हिमाचल को 6 और गारंटी, 3000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। सीएम के गृह जिला मंडी में भी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की 6 और गारंटीज का ऐलान कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। शुक्रवार को मंडी के कांगड़ी स्थित सांस्कृतिक भवन के सभागार में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आगामी गारंटीज के साथ हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि शिमला, ऊना और कांगड़ा में 4 गारंटीज की घोषणा की जा चुकी है। अब रोजगार गारंटी, व्यापारी और पर्यटकों के लिए गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त गारंटी, पंचायत गारंटी, तीर्थ यात्रा गारंटी, बागवानों और किसानों के लिए गारंटी का ऐलान करने आया हूं। एनपीए खातों की वसूली के लिए केसीसी बैंक जल्द लाएगा वन टाइम सेटलमेंट योजना। केसीसी बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि बैंक जल्द एनपीए खाता धारकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना ला रहा है। इस योजना को निदेशक मंडल की बैठक में स्वीकृत कर दिया गया और 1-2 दिन के भीतर इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। 5458 मीटर ऊंचे अली रत्नी टिब्बा से बंगाल के 4 ट्रैकर लापता। समुद्र तल से 5458 मीटर ऊंचे अली रत्नी टिब्बा से पश्चिम बंगाल के 4 ट्रैकर लापता हो गए। उनकी तलाश और बचाव के लिए 3 अलग अलग टीम्स रवाना हो गई, जो देर रात तक अली रत्नी टिब्बा पहुंचेंगी। इसकी सूचना गुरुवार रात करीब 10 बजे जिला प्रशासन व जरी पुलिस को मिली। सुरेश कश्यप बोले, कांग्रेस नेताओं का एक परिवार की तानाशाही पर मुंह नहीं खुलता।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि जिन कांग्रेस नेताओं का अपनी पार्टी के अंदर एक परिवार की तानाशाही पर मुंह नहीं खुलता, वे हिमाचल में आकर लोकतांत्रिक मूल्यों के कमजोर होने का रोना रो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता अलका लांबा के बयान पर पलटवार करते हुए ये बात कही। लांबा ने केंद्र सरकार की नीतियों को तानाशाही करार दिया। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सच पर झूठ को थोपने, लोकतंत्र को परिवारवाद की बेड़ियों में जकड़ने और जनता की जरूरतों को पूरा करने के बजाय एक परिवार के हाथ में सत्ता बनाए रखने के प्रयास करने में यकीन रखती है। फिजूल खर्ची करने वाले सीएम के नाम से जाने जाएंगे जयराम। प्रदेश कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फिजूल खर्ची करने वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाएगा। सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर सरकारी खर्चा कर भाजपा की चुनावी रैलियां की जा रही हैं। अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे फार्मासिस्ट एलोपैथी के 27 पद। स्वास्थ्य विभाग ने फार्मासिस्ट एलोपैथी के 27 पद अनुबंध आधार पर बैच वाइज अधिसूचित किए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता केंद्र और प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी एलोपैथी में डिप्लोमा डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मंडियों में बागवानों से 45 रुपए खरीदकर बाजारों में 160 रुपए किलो बिक रहा है सेब। फल मंडियों में जहां सेब थोक रेट पर 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं राजधानी के बाजारों में ग्राहकों को 160 रुपए किलो बेचा जा रहा है। सेब की कीमतों में भारी गिरावट का खेल रचकर एक तरफ जहां बागवानों को लूटा जा रहा है, वहीं आम ग्राहकों की जेब भी ढीली की जा रही है। कलयुगी पिता की करतूत, नाबालिग बेटी के साथ कर डाला ये घिनौना काम। पुलिस थाना जुब्बल के अंतर्गत बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया। यहां पर एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी और पीड़िता दोनों नेपाली मूल के हैं और जुब्बल में रहते हैं। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि उसका 52 वर्षीय पिता वर्ष 2020 से उसका यौन शोषण करता आ रहा है और किसी को बताने पर उसे परिणाम भुगतने की धमकी देता है। पीड़िता ने कहा कि बीते 4 सितंबर को भी उसके पिता ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पिता की इस घिनौनी हरकत से तंग आकर आखिर पीड़िता ने हिम्मत जुटाते हुए पुलिस को इसकी जानकारी दी। हमीरपुर को जल्द मिलेगी रेल की सौगात। केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर ऊना रेल लाइन के लिए प्रदेश सरकार 25% खर्च उठाने को तैयार हो गई। जल्दी हमीरपुर को रेल की सौगात मिल जाएगी। इसमें केंद्र 75% का खर्च उठाएगी। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का कारनामा, 3 माह के मृतक को दी प्रमोशन, 15 दिन में ज्वाइनिंग के आदेश। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा सामने आया। अब स्वास्थ्य विभाग ने 3 माह पूर्व मृतक को हेल्थ सुपरवाइजर के पद से पदोन्नत कर हेल्थ एजुकेटर लगाया। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में हेल्थ सुपरवाइजर शशिपाल को 3 माह पूर्व हार्ट अटैक आया था। मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही शशिपाल ने दम तोड़ दिया था। भूलने की बीमारी के दवा के साइड इफेक्ट कम करेगा भांग का तेल, शोध में हुआ खुलासा। भांग के तेल के कुछ तत्वों में भूलने, तनाव और दर्द की कई दवाओं की विषाक्तता को कम करने की क्षमता होने की संभावना की गई। ये बात केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के रसायन विज्ञान के एक शोध में सामने आई। हालांकि अभी इस बारे में सैद्धांतिक अध्ययन किया गया है। प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सरकार से अनुमति मांगी है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।